नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संग गुरुकुल पर। बिहार में इसी वर्ष 2025 के सितंबर-अक्टूबर माह में विधानसभा का चुनाव होने है। इस विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। सभी राजनीतिक दल एवं गठबंधन पूरे जोर-शोर से तैयारी में जुट चुके हैं। जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार के सभी 3800 जिला में घूम-घूम करके प्रगति यात्रा किया। उस प्रगति यात्रा के दरमियान पिछले 2 दशक में अपने द्वारा किए गए कामों की उपलब्धियां गिनाई एवं विगत वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत जो कार्य हुए या जो कार्य प्रक्रियाधीन हैं, उन सारे कार्यों का उन्होंने उद्घाटन किया एवं अन्य कई योजनाओं के तहत आगामी वर्षों में जो कार्य होने हैं, उसका उन्होंने शिलान्यास किया। साथ ही सभी जिलों में जाकर के उन्होंने प्रत्येक जिला को सैकड़ों करोड़ रुपए का सौगात भी दिया विभिन्न-विभिन्न योजनाओं के तहत अलग-अलग कार्यों के लिए। इसी बहाने वे अपने कार्यकर्ताओं से मिले, अपने क्षेत्रीय नेताओं से मिले, जनता से भी रूबरू हुए। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पूरे बिहार के सभी जिलों में घूम-घूम कर युवा चौपाल लगा रहे हैं और इसी के जरिए वे अपने पार्टी, अपने गठबंधन और खुद के साथ युवाओं को जोड़ रहे हैं। युवाओं के बीच जाकर के बूथ स्तर पर कैसे राजद एवं गठबंधन को मजबूती प्रदान करना है, आगामी विधानसभा में कैसे राजद व गठबंधन को जीत दिलाने हैं, इसका वे गुर सिखा रहे हैं। साथ ही बिहार भर में भ्रमण कर युवाओं की क्या समस्याएं हैं, उसे सुन व समझ रहे हैं एवं उसे जब वे सरकार में बनेंगे तो कैसे सुलझाएंगे, इसकी घोषणाएं भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का युवा चौपाल सजा, जिसमें बिहार भर से हजारों की तादाद में युवा शामिल हुए। खास तौर पर यह जो युवा चौपाल था, इसमें सम्मिलित होने वाले जो युवा थे, वे राजद से ही जुड़े हुए थे। साथ ही राजद के ही कार्यकर्ता एवं नेता मुख्य रूप से इस युवा चौपाल में भाग लिए। लेकिन इस युवा चौपाल में माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया, इसकी चर्चाएं आम हो चुकी है, सरेआम हो चुकी है और पूरे बिहार सहित देश भर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा युवाओं के पक्ष में जो बातें कही गई, उसकी चर्चा हो रही है, प्रशंसा हो रही है। आखिर क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, जिसका पूरे देश भर में चर्चाएं हो रही हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का प्रशंसा भी हो रही है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जब पूरे भारतवर्ष की राजनीति इस बात पर टिकी थी, जहां सत्ता को पाने के लिए जिस समय पूरे देश भर की राजनीति जो है वो हिंदू मुसलमान को लेकर के हो रही थी, गाय गोबर गौमूत्र को लेकर के हो रही थी, जहां हरा भगवा को लेकर के हो रही थी, उस दरमियान बिहार के राजनीति में कदम रखने वाले एक 30 वर्षीय युवा तेजस्वी यादव के द्वारा रोजगार को मुख्य मुद्दा बना करके और बिहार के पिछले अर्थात 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में अपने बदौलत बिहार के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा था। उसके बाद से रोजगार, नौकरी पूरे देश भर में होने वाले चुनावों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था। तो अब जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा युवाओं की बात की गई है। एक बार पुनः रोजगार का राग अलापा गया है और वे बार-बार यह दलील देते रहे हैं कि जब उन्हें महज 1.5 वर्षों तक ही सत्ता में बने रहने का अवसर मिला, उसी समय उसी मुख्यमंत्री के हाथों उन्होंने बिहार के युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया। जब वे सत्ता में नहीं थे, जब उनसे पूर्व की एनडीए सरकार थी, जिस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, वे कहा करते थे कि नौकरी की बात करते हो, 10 लाख नौकरी लाओगे कहां से? जब तुम बहाली कर लोगे तो क्या तुम अपने बाप के यहां से उन्हें पैसा दोगे? और उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों 10 लाख लोगों को नौकरी दिलाने का नेता प्रतिपक्ष ने कार्य किया। तो पिछले 17 महीने में जो उन्होंने कार्य किया, उन उपलब्धियों को उन्होंने गिनाते हुए और चूंकि जो उन्होंने कार्य किया, उनके रहते हुए जो कार्य हुआ, कहीं न कहीं उन पर भरोसा है युवाओं का। इसलिए युवाओं की जब वो बात करते हैं, तो पूरे बिहार भर के युवाओं में एक उम्मीद जग जाती है।
अब आप सोचिए कि आप एक युवा हैं, युवाओं के साथ क्या समस्या हो रही है आज? आप किसी प्रकार से इंटरमीडिएट कंप्लीट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, डीएलएड कंप्लीट कर रहे हैं, बीएड कंप्लीट कर रहे हैं, आईटीआई डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक बी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी अन्य डिग्रियाँ हासिल कर रहे हैं जैसे-तैसे लेकिन उसके बाद का जो आपका रोज़गार पाने का जो प्रक्रिया आरंभ होता है, उसमें आप काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं। अब इन्हीं सारे कठिनाइयों को दूर करने के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है, युवा उससे उत्साहित हैं। इसलिए उत्साहित है कि युवाओं को क्या चाहिए? आज जब आप किसी भी भर्ती का फॉर्म फिल अप करते हैं, तो आपको 500, 700, 1000, 1200, 1500 रुपए वहन करना पड़ता है। यह एक बेरोजगार युवा के लिए, खास करके जो निचले तबके के परिवार से जुड़े हुए युवा हैं, उनके लिए बहुत बड़ा बजट हो जाता है कि एक फॉर्म फिल अप करने के लिए, जबकि उस फॉर्म फिल अप करने के उपरांत कोई गारंटी नहीं है कि उसे नौकरी हो ही जाएगा। साथ ही आज जो वैकेंसी दी जा रही है, इतनी कम संख्या में दी जा रही है कि काफ़ी कम उम्मीद होता है। लेकिन चूँकि अब वो तैयारी कर रहा है, उसे सामाजिक दबाव झेलना पड़ता है। यदि वो फॉर्म फिल अप नहीं करेगा, परीक्षा देगा नहीं, तो फिर उसका नौकरी होगा कैसे? तो 500, 700, 1000, 1200, 1500 रुपए जो फॉर्म भरने के लिए पैसे वहन करने होते हैं, उसके लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। तो इसे बखूबी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने समझा और साथ ही एक तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो इतना मोटा रकम जो है आपको परीक्षा शुल्क के रूप में, आवेदन शुल्क के रूप में देना पड़ता है। उसके बाद आपको परीक्षा देने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। दूसरे शहरों में जाने के लिए भी आपको किराए के रूप में या फिर दूसरे शहर में जाएँगे, वहाँ आपको होटल लेकर के रहना होगा, भोजन पाने के लिए आपको 2, 4, 5,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। तब आप परीक्षा देते हैं। तो एक भर्ती हेतु जब आवेदन करते हैं, परीक्षा देते हैं, तो 5 से 10,000 रुपए एक युवा का खर्च हो जाता है। इसे बखूबी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने समझा। इसे सुलझाने का प्रयास किया। उन्होंने साफ-साफ ऐलान कर दिया है कि जब उनकी सरकार बनेगी बिहार में, तो किसी भी भर्ती हेतु जो परीक्षा शुल्क, आवेदन शुल्क के नाम पर मोटा रकम वसूला जाता है, बिल्कुल ही निःशुल्क कर दिया जाएगा। किसी भी युवा से परीक्षा शुल्क, आवेदन शुल्क के रूप में 1 रुपए नहीं लिए जाएंगे। साथ ही परीक्षा देने के लिए चाहे वो बस से जाए, चाहे ट्रेन से जाए, उन्हें 1 रुपए किराया देने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा भत्ता अभी युवाओं को दी जाएगी, इस प्रकार से भी माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा ऐलान किया गया। ट्रेन में तो किराया लगेंगे ही नहीं युवाओं का, ये नेता प्रतिपक्ष ने साफ-साफ कह दिया। उसके बाद सबसे बड़ा जो युवाओं का, खास करके बिहार के युवाओं का जो समस्या है वह डोमिसाइल नीति को लेकर के है। डोमिसाइल नीति को लेकर के आप देख पा रहे हैं सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स, खास करके एक्स साइट्स पर जो है बेरोजगारों के द्वारा लगातार कैंपेन चलाया जाता रहा है। और चूंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, युवाओं की समस्याओं को सोशल मीडिया के माध्यम से वे अवगत होते रहते हैं, तो डोमिसाइल की जो सबसे गंभीर मसला है, उसे उन्होंने हल निकाला है। अब उनका साफ-साफ कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार में चाहे जो भी हो गए उसके कारण चाहे जो भी रहे हों, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में यदि आप हमें मौका देते हैं सरकार बनाने के लिए और पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार बनती है, तो 100% डोमिसाइल नीति लागू करके और बिहार में चाहे जिस भी विभाग में भर्तियाँ निकले उसमें 100% बिहारियों को ही अवसर दिया जाएगा। आप सभी को ज्ञात है बिहार में युवाओं के पास रोजगार के लिए नौकरी के सिवाय कोई यहाँ पे बड़ा अवसर नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा खनिज संपदा है यहाँ पे कि खनन हो रहा है, नहीं यहाँ पे बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें अधिक लोगों को रोजगार मिल सके और नहीं अन्य कोई स्रोत है, साधन है रोजगार पाने का। तो यहाँ युवाओं का रोजगार के लिए सिर्फ एक ही जो है स्रोत है, एक ही साधन है, वह है सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी में भी पिछले 1.5 वर्षों में जिस प्रकार से विभिन्न भर्तियों में दूसरे राज्यों के लोगों को ला करके भर दिया गया, कहीं न कहीं बिहार के युवाओं में उदासीनता थी इसके प्रति और बिहार सरकार के प्रति रोष भी, आक्रोश भी। तो इन सारे युवाओं के अंदर के रोष, आक्रोश, नाराजगी, उदासीनता को समेटते हुए युवा नेता नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है, घोषणाएं कर दी है ताल ठोक करके कि न आवेदन शुल्क देना है, नहीं परीक्षा देने के लिए आने-जाने का किराया देना है और साथ ही डोमिसाइल नीति पूर्णतः लागू करके अब बिहारियों को ही पूर्ण रूपेण बिहार में नौकरी दी जाएगी। तो इसके बाद से पूरे बिहार भर में खुशी का लहर है। तो अब सरकारी
जो योजनाएँ हैं, उसमें किस प्रकार से युवाओं को लाभ दी जाती है आगामी सरकार में, यह तो सरकार बनने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा इस घोषणा के बाद से पक्ष-विपक्ष के लोग आपस में तर्क-वितर्क भी करना आरंभ कर चुके हैं, जहाँ उनके विपक्षी अर्थात सरकार के पक्ष वालों का कहना है कि जब वे थे सत्ता में, तब क्यों उन्होंने 100% डोमिसाइल नीति लागू किया, तब उन्होंने क्यों आवेदन शुल्क फ्री नहीं किया, तब उन्होंने आने-जाने का भत्ता क्यों नहीं परीक्षार्थियों को दिया। अब चुनाव है इसलिए वे चुनावी घोषणा कर रहे हैं। जो चुनाव के बाद वे जब सरकार में आएँगे तो क्या गारंटी है कि वे ऐसा कर पाएँगे? तो तेजस्वी यादव के पक्षधरों का कहना है कि यदि तुम सत्ता में हो और तुम्हें यह डर सता रहा है या तुम्हें ये सिर्फ चुनावी घोषणा लग रहा है, जुमले लग रहा है, तो फिर तुम क्यों नहीं इस पूरे मसले को, मुद्दे को ही समाप्त कर देते हो? तुम्हारे पास अभी अवसर है, तुम ही आगामी जो भर्तियाँ आने वाला है उसमें 100% डोमिसाइल लागू करने का ऐलान कर दो, तुम भी परीक्षा शुल्क निःशुल्क कर दो, तुम भी आने-जाने का परीक्षार्थियों का भत्ता दे दो, ये मुद्दा ही जो है समाप्त हो जाएगा, तेजस्वी यादव को इसको आगामी चुनाव में फायदा ही नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से तर्क-वितर्क आरंभ हो चुके हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।